गाइस, आई एम डॉक्टर रजत और आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे चैनल पे और हमने कोशिश की है कि सबको इंडिविजुअली जवाब देने का। और आशा करता हूँ कि आप लोगों का ऐसा ही प्यार मिलता रहे और हम हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट केस डिस्कशन करते हैं। आज जो मेरे पास पेशेंट आए वो भिवानी से आए हैं, मिस्टर रमेश, और इन्होंने ऑलरेडी डेंटल इम्प्लांट करवाया हुआ है। और वो जो इम्प्लांट है इनको नहीं पता है कौन सा इम्प्लांट है, ना इन्होंने फॉलो किया ना उसका ध्यान रखा। डेंटल इम्प्लांट्स में हर वीडियो में बोलता हूँ, डेंटल इम्प्लांट्स को मेंटेन करना आपका काम है, हमारा काम है सर्जरी करना। सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है वो पेशेंट को ध्यान रखने का है। अब ये जो पेशेंट मेरे पास आया है किसी रेफरेंस से आया है, और जब मैंने एक्सरे लिया तो क्या देखा, एक तो उसमें इन्फेक्शन था, आपने भी देखा वो केस। yes, काफ़ी इन्फेक्शन था उसमें। दूसरा, उस इम्प्लांट का नेक ऑलरेडी टूटा हुआ है। और तीसरा, पेशेंट आया मेरे पास कि वो क्राउन लगा दो उसको। तो उसमें मेन जो चीज़ है, उसका जो स्क्रू चैनल है, जो कनेक्शन होता है, उसका जो अबटमेंट का स्क्रू है वो ऑलरेडी उस पर टूटा हुआ है। और पेशेंट मेरे पास आया है क्राउन के साथ कि मेरा ये क्राउन लगा दीजिए। तो ये बड़ा हैरानी की बात है। मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स एक मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल है। जब तक आप अपने मेंटेन नहीं करेंगे इम्प्लांट्स को, उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो पेशेंट से वीडियो देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स करवाना विदाउट एनी मेंटेनेंस, तो बेटर आपके लिए रहेगा डेंटल इम्प्लांट मत कराइए। अपने पैसे वेस्ट मत कीजिए। एक एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, और स्पेशली जब बोन के अंदर कोई चीज़ चली जाती है, उसमें जब आप उसको ध्यान नहीं रखते हैं तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए जो लापरवाह हैं और जो अपने आप में लगता है बहुत ही बिजी हैं और जो ध्यान नहीं रख सकते हैं, तो उनके लिए डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल भी नहीं है। और जानना चाहूँगा मिस्टर रमेश जी से। यस सर, कुछ 1 घंटे पहले आप आए थे मेरे पास, क्राउन लगा दीजिए, और आपको इनको ये भी नहीं पता कि ये इम्प्लांट कौन सा है। इनको ये भी नहीं पता कि डॉक्टर ने जब निकाला तो उसका नेक भी टूटा हुआ है। इनको ये मेरे पास आए थे कि क्राउन लगाने के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे रमेश जी? आपको डांटने का मन कर रहा है मेरे को बहुत अभी, तो कैसे डांटूं मैं आपको, बताइए। सर ये डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है, जिसने लगाया था सर उसने ना मुझे बताया, कुछ भी नहीं बताया। डॉक्टर की हर बार पेशेंट ये कहता है डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है। व्हाट अबाउट यू? आपने ध्यान क्यों नहीं रखा, ये बताओ पहले आप। मैंने तो ध्यान किया ही था सर। अब तुमने तोड़, आपको ये नहीं, आपको पता था कि इसका नेक टूटा हुआ है? आपको ये पता था इसके अंदर इन्फेक्शन है? नहीं सर। तो बहुत हैरानी की बात है। और मैं अगर पेशेंट को अपनी जगह रख के बात करूं तो कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही है। एक पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर को ब्लेम किया जा सकता है। आपके डेंटल इम्प्लांट्स होने के बाद आपके रिकॉर्ड, आपका पूरा हिस्ट्री और पूरा डिटेल्स आपके पास हमेशा रहना चाहिए। आपके पास अपना वारंटी कार्ड रहना चाहिए, जो डॉक्टर्स वारंटी देते हैं। वो जो वारंटी हम लोग देते हैं वो कंपनी की तरफ से होती है, और कंपनी हमें इम्प्लांट्स की लाइफ टाइम वारंटी देती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ब्लेम गेम ना करके एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं, जैसे हम अपने पेशेंट्स के साथ बनाते हैं। और अभी हमने इम्प्लांट निकाल दिया है, और इम्प्लांट भी बहुत उसकी एक स्पेशल इम्प्लांट रिट्रीवल किट होती है, सो दैट हम कोशिश यही करते हैं कि बोन कम से कम हटाई जाए जब हम इम्प्लांट निकालते हैं। तो अभी हमने इनका इम्प्लांट निकाल दिया है, और अभी हम इन्फ्लेमेशन, पस वगैरह सब निकाल दी है। अब ग्राफ्टिंग करेंगे, और उसके 2 महीने के बाद अब दोबारा से इसमें इम्प्लांट डालेंगे। और अब इस बार रमेश जी ने वादा किया है, पूरा का पूरा जो हमने प्रोसीजर किया उसकी डिटेल्स लेंगे, एक्सरे का रिकॉर्ड बनाएंगे। और इससे यही सीख मिलती है आप लोगों को भी कि इम्प्लांट्स कराने से पहले आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे साथ इस समय डॉक्टर रिचा है, जिनका ये पहला केस था। तो कैसा लगा ये केस डॉक्टर रिचा? तुम्हें लगा था ये इम्प्लांट निकल जाएगा आराम से? निकल जाएगा नहीं, पर कॉम्प्लिकेटेड था, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है अकॉर्डिंग टू यू? जैसे तुम्हारा पहला केस था ये, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऐसे केसेस में? रिट्रीवल के टाइम पे सर, या फिर इम्प्लांट करने के टाइम? दोनों। रिट्रीवल के टाइम पे स्पेशली जब ऐसा केस नेक टूटी हुई है, उसमें क्या ध्यान रखना है? सर मेन ध्यान तो रखना है कि बोन वैसे ही काफ़ी लॉस हो चुका है इन्फ्लेमेशन की वजह से, और बोन लॉस नहीं होना चाहिए वहाँ पे। yes, उसको आपको पूरा देखना है कि इन्फेक्शन कैसे निकालेंगे आप। यू कैन यूज़ लेज़र, यू कैन यूज़ क्यूरेट्स, और उसके साथ साथ जब आप इम्प्लांट निकालेंगे तो आपको ट्रिफाइंस यूज़ करनी है, सो दैट बोन कम से कम निकले। तो सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो के माध्यम से
हर जगह में बैठ के लोग देख सकते हैं और अवेयर कर सकते हैं। सिर्फ और एक अवेयरनेस के लिए आपको ये वीडियो के माध्यम से आपको एजुकेट किया जा रहा है कि इम्प्लांट एक लाइफ लॉन्ग, एक लाइफ टाइम चीज़ है जो आप लाइफ टाइम में एक ही बार कराते हैं, बट उसका एक जो एक्सपीरियंस है अगर आप उसको मेंटेन रखेंगे तभी आप उसको लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं, अदरवाइज़ उसको कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो रमेश जी, अब आपको सीख मिली है जी। अब हम बोन ग्राफ्टिंग करने वाले हैं और आशा करते हैं कि ऐसे केसेस के माध्यम से ही हम आप तक पहुंच सके। और अगर आपके कोई भी सवाल है डेंटल इम्प्लांट्स को लेके तो हमारी एक वेबसाइट है dentalimplantindia.co.in, और नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई भी सवाल पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। हम उन सवालों का जवाब एक एक करके ज़रूर देंगे। थैंक यू वेरी मच।